बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स की बुक यूज़ कर रहे हैं, तो फेडरल बोर्ड की, और हम यहाँ पे 3.1 कर चुके हुए थे। तो मैं सारी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से देख लेना है। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट ए एंड बी बी टू finite set such that number of element of A is equal to 24 and number of element of B is equal to 18 and number of element of A union B is equal to 31 and find number of element of A intersection B। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको A और B जो है वो दो फाइनाइट सेट्स दिए हैं। अब फाइनाइट सेट्स का क्या मतलब होता है? फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है वो सेट जो हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो नंबर्स आपको दिए होंगे जो हम काउंट कर सकते हैं। तो आगे क्या दिया है? सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि आपको जो ए के एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं 24, बी के एलिमेंट्स कितने दिए हैं? 18, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी ये किसके इक्वल करके दिए? 31 के। आपने किसको फाइंड करना है? इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से हम पहले एक चीज़ देखेंगे, और वो क्या है? इनके ट्रिक्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो हम सारे इसके अंदर यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताती चलूँ कि हमने 3.1 में वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा हम इनको एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, खुल के पढ़ेंगे। तो ऐसे समझें कि आप स्टार्ट से कर रहे हैं वेन डायग्राम। तो हम चलते हैं पहले अपने वो फार्मूलाज की तरफ जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फार्मूलाज हैं जो हम अपने सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो इसमें ऐसे है कि जैसे आपको दिया हुआ है n नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए का आंसर लेके आएंगे। इसी तरह आपको दिया हुआ है कि आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी जो है वो फाइंड करना है, या फिर आपको कहीं ऐसे दे दिया है कि उसमें माइनस आ गया, तो आपने क्या करना है? पहले ये निकाल लेना और देन आपने उस आंसर को पुट करते हुए ये इस वाले में डाल के मतलब आंसर निकाल लेना है। इसी तरह आपको ये 3-4 फार्मूले दिए हैं, ये सारे हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, जहाँ पे हमें दिया हुआ था कि आपने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, ये क्या हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए नज़र आ रहा है? यस। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी नज़र आ रहा है? यस। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी नज़र आ रहा है? ये भी आ रहा है। हमने क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है। तो इस तरह आपका जो ये वाला फार्मूला है ये उस क्वेश्चन को कवर कर रहा है, तो हम ये वहाँ पे राइट करके इसका आंसर निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने यहाँ पे ये फार्मूला राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है? इन क्वेश्चंस को देखते हुए इसके अंदर ये सारे पुट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ था? ए यूनियन बी किसके इक्वल दिया हुआ था? 31 के इक्वल। तो हम वहाँ इस तरह पुटिंग करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसके बीच में यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? 31। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल किया हुआ है? 31 के। इस तरह यहाँ पे इक्वल डाला हुआ है, मैं ये इक्वल डाल दूँगी। आगे देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, क्या हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दिया हुआ है? यस। क्या दिया है? 24। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 24। इस तरह आगे देखें, प्लस लिखा हुआ है, मैंने ये प्लस डाल दिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी था, वो क्या था मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 18, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 18। आगे देखें, माइनस, क्या हमें ये दिया हुआ है? नहीं, तो इसका मतलब है हम ये एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। आगे देखें, 31 यहाँ पे ही रहेगा। ये जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, आपने क्या करना है? इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आना है। क्यों लेके आना? ताकि ये प्लस माइनस होके आंसर जो लेके आए वो किसका लेके आए? इसका लेके आए। ठीक है, क्योंकि हमने इसी को फाइंड करना है। तो ये 24 इधर आके क्या हो जाएगा? -24। ये प्लस 18 आके इधर क्या हो जाएगा? -18। इस तरह फिर आगे ये इज इक्वल डाल के ये जो आपका बच गया था -n ये इंटरसेक्शन भी, ये आपने यहाँ पे लिख लेना। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे ही प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस करके इधर आके माइनस कर लें, वो भी अच्छा है। अगर आप इधर ही करना चाहते हैं, मतलब इधर ला के सारा जैसे मैंने किया,
उस तरह भी ठीक है। आपका आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे देखें, अगर हम माइनस माइनस प्लस 24 और 18 को प्लस करें तो हमारे पास आता है -42। मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। इस तरह आगे देखें, ये मेरे पास आता है 31, ये 31 मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब अगर हम 31 में से 42 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है -11। ये जो आपके पास आगे लिखा हुआ है ये आपने वैसे के वैसे ही लिखते जाना है, ठीक है। ये इज इक्वल टू -n a इंटरसेक्शन b। तो ये मैंने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, दोनों जो इक्वल के इस साइड है इक्वल के उस साइड है, दोनों में सेम साइन आ रहा है, यानी कि दोनों में माइनस का साइन आ रहा है। प्लस हो तो फिर तो कोई बात नहीं होती, प्लस हो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस दोनों के साथ आ रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं। तो अब देखें हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 11 आंसर आया था। हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे। जो हमारा टारगेट था वो यही था कि हमने फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हमारा आंसर क्या आया 11। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आपने सेम इसी तरह यही रूल्स अप्लाई करते हुए आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आज की वीडियो में हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी हमारे साथ सपोर्ट होती है एंड देन हमें इससे हौसला अफजाई होती है। तो देखें यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, इफ़ एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 44। तो ये हमें आप देखें यहाँ पे किस तरह की कंडीशन दी हुई है, ए माइनस बी की। अभी जो मैंने आपको फार्मूले दिखाए थे तो उसमें क्या था, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी था, ठीक है। तो आपने इसी तरह देखते जाना है फार्मूलाज को एंड देन आपने उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट पहले पढ़ लेते हैं। अब आगे आपको उन्होंने क्या दिया है, ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस है। आपको ए माइनस बी दिया हुआ है, आपने क्या करना है, बी माइनस ए को फाइंड करना है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि आल्सो फाइंड, और आपने क्या फाइंड करना है, और एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए भी फाइंड करना है। अब आपको नीचे ना एक हिंट दे दिया, और वो हिंट ये है कि जब आप एक आंसर निकाल लेंगे तो उस आंसर को आपने दोबारा पुट कर देना है। ये देखें ना यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है, ठीक है, इसको इक्वल इन्होंने कर दिया है कि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का आंसर लेके आएंगे तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है एंड देन आपका आंसर किसका आएगा, बी माइनस ए का। तो चलें करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें ए माइनस बी दिया हुआ था, तो अब आप देखें कि कहाँ पे ए माइनस बी है, कौन कौन से में, इसमें और इसमें, दोनों फार्मूले में है ना। लेकिन आपने एक और चीज़ देखनी है, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी फाइंड करना था, ऐसे ही था। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे ए माइनस बी है उसी लाइन में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको फाइंड करके देन जो हमें हिंट दिया उसके अंदर हमने पुट करना है। तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलें करते हैं। स्टूडेंट्स से देखें मैंने ये फार्मूला लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है वो आपने यानी जो गिवन है वो आपने सारा पुट कर लेना है। ए माइनस बी क्या दिया था हमारे पास 23, हमने यहाँ पे लिख लेना, ये 23 आ गया इज इक्वल टू। आगे देखें आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है क्या, यस, क्या दिया हुआ है 44, तो मैं यहाँ पे 44 लिख लूँगी, माइनस क्या आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी दिया हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एज इट इज़ लिख लूँगी। तो ये मैंने लिख लिया। आगे देखें, आगे मेरे पास क्या है 23 और क्या है 44, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे कि ये पूरा उठा के इधर ले आए थे ना, क्यों, क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना था। इसी तरह हमने सेम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का आंसर निकालना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे 44 को इधर ले आएंगे। तो ये मैं इधर लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या आएगा -44 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो जब मैं 23 को माइनस करूँगी 44 के साथ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 21। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये माइनस लगा लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी।
अब देखें सेम वही चीज़ हो रही है, दोनों के साथ साइन आ रहे हैं माइनस के, तो हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस को कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 21। अब आपने क्या करना है, अब जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का आंसर आ चुका है तो आपने वो जो हिंट दी हुई थी उन्होंने, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का पुट कर लेना है और उसके साथ करते करते किसकी वैल्यू निकालनी है, b माइनस ए की। देखें आपको यहाँ पे दिया हुआ था ना, देन फाइंड b माइनस ए। तो चलें अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b की क्या वैल्यू निकाली थी, ये वही फार्मूला जो इन्होंने हमें हिंट में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या निकाली है, 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है। आप देखें ज़रा किसके इक्वल है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2। तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। आगे देखें प्लस हमने इसको फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए, वैसे का वैसे ही। इसी तरह आगे देखें ये 21 लिखा हुआ है ना हमारे पास, तो 21 को हम सेम उसी तरह ये 22 इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो ये हमारे पास ऐसे कैसी आ जाएगा। 21 में से जब हम 2 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 19। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, प्लस डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 19। तो हम इसको ऐसे स्ट्रेट करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए का भी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का भी। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं मैथमेटिक्स के वो एक ग्रुप में हैं। 20 लाइक अलजेब्रा, यानी कि जो 20 हैं बीच में से स्टूडेंट्स उनको अलजेब्रा पसंद है, एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, यानी जो 15 हैं उनको दोनों पसंद है, अलजेब्रा भी और ज्योमेट्री भी। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यूनियन पाया जा रहा है। और शो दैट द डाटा बाय वन डायग्राम, और जो आपका डाटा हमने दिया हुआ है उसको आपने किस चीज़ में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में। एंड आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि ज्योमेट्री कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, उन्होंने आपको ये बताया कि जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनको ज्योमेट्री भी पसंद है और अलजेब्रा भी पसंद है, जबकि 20 स्टूडेंट जो हैं वो लाइक करते हैं अलजेब्रा को। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम अलजेब्रा को ए का नाम दे देते हैं और जो ज्योमेट्री है उसको जी का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा वाले कितने थे, 20, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20। इस तरह आगे देखें ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इज इक्वल टू फाइंड आउट। आगे मैंने आपको क्या बताया कि वो स्टूडेंट्स जो दोनों को लाइक करते हैं वो वहाँ पे क्या पाया जाता है, यूनियन पाया जाता है। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। हम जहाँ पे हम बी लिखते थे ना वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जी लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि एक को हमने ज्योमेट्री से जी से रिप्रेजेंट किया और दूसरे को अलजेब्रा यानी ए से रिप्रेजेंट किया। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आता है, हमने यूनियन किसका लिया, किसका, 30 का। हमारे पास क्या आया था, ए यूनियन जी इज इक्वल टू 30। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 30। आगे देखें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, यानी कि दोनों को क्या पसंद है। अब आपने यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कॉमन लेने का मतलब ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको सीधे सीधे यानी कि पूरी सीक्वेंस नहीं बताई। जब आपने सीक्वेंस देखी तो आपके पास पूरे के पूरे स्टूडेंट्स आ गए, कितने, 30 यूनियन में। आप आगे देखें जब इंटरसेक्शन देखा तो इंटरसेक्शन क्या था, 15। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉमन वाला बताया हुआ है। कॉमन कौन बताया हुआ है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों का। तो उसमें कॉमन क्या चीज़ बताई है, 15। तो इसका मतलब है हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन जी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। तो ये हमने यहाँ तक जो है वो सारे गिवन डाटा को लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपको जो मैंने फार्मूला बताया था स्टार्ट में, फर्स्ट वाला फार्मूला,
वहाँ पे हमारे पास यूनियन भी था, इंटरसेक्शन भी था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए भी था और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी था। तो यहाँ पे हम सारा वो फार्मूला लिख लेते हैं। जहाँ पे बी है वहाँ पे अपने क्या लिख लेना है, जी लिख लेना है। अच्छा करते हैं, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन था सबसे पहले, तो हम यहाँ पे यूनियन लिख लेंगे। आगे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी, आगे लास्ट पे क्या था, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन जी। तो ये हमने लिख लिया है। स्टेटमेंट का समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपने बस स्टेटमेंट को देखना है, देन आपने गिवन जो है वो लिख लेना है, साथ ही आपने फार्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट कर देना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, उसको डायग्राम में यानी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ए यूनियन जी हमारे पास क्या आती है, 30, ये हमने 30 लिख लिया। आगे क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, प्लस नंबर ऑफ जी हमने फाइंड करना है, तो हम ये यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। इसी तरह माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जी किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 30 माइनस 20 और ये -15 इधर आके क्या हो जाएगा, +15 इज इक्वल टू एन जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25, 30 में से 20 के 10, 10 + 15 25 इज इक्वल टू एन जी। तो ये हमारा जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री था वो कितना आया है, 25। अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम इसकी काफ़ी इजी है, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे बनानी है, ये हमें पता है हमने क्या करनी है, ओवरलैपिंग करनी है। हमने जो अभी फार्मूले यूज़ किए थे वो किसके थे, ओवरलैपिंग सेट्स के थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ओवरलैपिंग क्या होती है, वो जिसमें कॉमन होता है। ठीक है, जब कॉमन होता है तो हम उसके लिए किस तरह के सर्कल्स बनाते हैं, ज्वाइन, ये ऐसे इस तरह, और सेकंड सर्कल इसी के बीच में थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि हमने ये जो बीच में जहाँ पे ज्वाइन किया वहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, कॉमन लिखना होता है। तो आप देखें कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉमन। तो हमारे पास क्या कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन किसके इक्वल था, देखें यहाँ पे किसके इक्वल था, 15 के इक्वल था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 15। अब आपने देखना है कि आपके पास टोटल जो मैथ के स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 30 थे ना, यानी हमारे पास जो यूनियन था वो 30 था ना। तो अब आपने देखना है कि ये जो 15 है ये तो हमारे पास चलेगी, पीछे ए और जी यानी कि ये हमारे पास अलजेब्रा और ये ज्योमेट्री है। अलजेब्रा में कितने रह गए और ज्योमेट्री में कितने रह गए, याद रखें आपने ये नहीं लिखना कि अलजेब्रा में हमारे पास 20 है और ज्योमेट्री में हमारे पास 25 है। तो आपने ये नहीं लिखना, आपने वो लिखना है जो आपके पास रह गए। यानी कि आप जैसे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में कितने हैं, 20 हैं। तो 20 में से जो 15 है वो तो कॉमन की तरफ चले गए, पीछे कितने रह गए, 5। तो इसका मतलब है हमारे पास ए में कितने आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह आगे देखें, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का आंसर क्या आया था हमारे पास, 25। तो 25 में से अगर 15 हम इसको दे देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 10। तो अब आप देखें क्या ये पूरा कंप्लीट होता है, 30 के इक्वल होता है। ये देखें क्या ये 30 के इक्वल होता है, यस। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डायग्राम है वो बन चुकी है। ये कॉमन है तो हम इसको ऐसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ओवरलैपिंग वाली डायग्राम भी बन चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।